नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज गुप्ता द एस्ट्रोलैब चैनल से। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष जो वीडियो लेके आया हूँ, उसमें आपके भवन में जहाँ पर आप रहते हैं या आपके निवास स्थान में जहाँ रहते हैं, उस जगह को हम 16 ज़ोन्स में काटते हैं और वो 16 ज़ोन्स के हर ज़ोन्स के अलग-अलग अपने एट्रिब्यूट्स होते हैं, अलग-अलग इम्पोर्टेंस होती है। अगर किसी वजह से वो ज़ोन आपका इम्बैलेंस होगा, तो लाइफ में से उस ज़ोन के एट्रिब्यूट्स आपके खत्म हो जाएँगे या उनका प्रभाव कम हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो दोस्तों, हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम हम नॉर्थ जोन की बात करते हैं। नॉर्थ जोन मनी और अपॉर्चुनिटी का जोन है। अगर ये जोन आपका किसी वजह से इम्बैलेंस होगा, तो आपकी लाइफ से अपॉर्चुनिटीज चली जाएगी, मनी चली जाएगी। कई बार आपने देखा होगा लाइफ में कि आपका व्यापार सही नहीं चल रहा होता है, अगर कोई नौकरी तलाश रहा होता है तो उसे नौकरी की अपॉर्चुनिटी नहीं आती है, पैसा नहीं बनता है। तो दोस्तों, इस जोन को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। दूसरा जोन हमारा इसी क्रम में आता है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। जो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वो हमारी इम्यूनिटी और हेल्थ की डायरेक्शन है। अगर किसी वजह से ये जोन इम्बैलेंस होगा, तो हमारी हेल्थ खराब रहेगी और हमारे इम्यूनिटी वीक रहेगी। अगला जोन हमारा आता है वो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन गुरु की डायरेक्शन है। दोस्तों, इस डायरेक्शन में मंदिर बनाना बहुत अच्छा होता है और ये डायरेक्शन क्लियरिटी ऑफ माइंड की डायरेक्शन है। किसी वजह से अगर ये डायरेक्शन हमारी इम्बैलेंस होगी, तो हमारे डिसीजन लेने में हमें दिक्कत होगी, हमारी क्लियरिटी नहीं होगी, हम कंफ्यूज होंगे। और कई बार देखा गया है कि अगर इस डायरेक्शन में टॉयलेट आ जाता है, तो देखा गया है कि ये क्लियरिटी ऑफ माइंड के साथ साथ हमें एक नर्वस सिस्टम की बीमारी देता है और कई बार देखा गया है कि लोगों को पैरालाइज भी हो जाता है। इस डायरेक्शन की कोई रेमेडी नहीं है, बाकी डायरेक्शंस की रेमेडी हो सकती है। देन हमारी नेक्स्ट डायरेक्शन आती है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। दोस्तों, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फन और एंटरटेनमेंट की डायरेक्शन है। अगर ये डायरेक्शन हमारी इम्बैलेंस होगी, तो हमारे घर में एक एंटरटेनमेंट का माहौल नहीं रहेगा, खुशी का माहौल नहीं रहेगा। तो इस डायरेक्शन को भी बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगली डायरेक्शन हमारी आती है ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन सोशल कनेक्टिविटी की डायरेक्शन है। अगर ये डायरेक्शन हमारी इम्बैलेंस होगी, यहाँ पर टॉयलेट होगा, स्टोर होगा, या कोई और वजह से किसी और रीजन से मैं आपको आगे बताऊंगा, अगर वो इम्बैलेंस है, खराब हो रही है, तो हमारे सोशल कनेक्शन नहीं रहेंगे, हमारे पड़ोसियों के साथ अच्छे रिलेशन नहीं रहेंगे, हमारे गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिलेशन नहीं रहेंगे, हमारे दोस्त नहीं होंगे। तो ये डायरेक्शन भी हमें सोशल कनेक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, कई बार मैंने देखा है कि जब हम घर में कोई हमारी अच्छी सेरेमनी नहीं हो रही है, बच्चे की शादी नहीं हो रही है, तो देखा गया है कि ये डायरेक्शन इम्बैलेंस होने की वजह से शादी में रुकावटें आती है। इसके पीछे रीजन क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये डायरेक्शन इम्बैलेंस होती है, तो हमारे सोशल कनेक्शन खत्म हो जाते हैं, हमारे पड़ोसियों से रिलेशन खत्म हो जाते हैं, रिश्तेदारों के साथ रिलेशन नहीं रहते। क्योंकि आप जानते हैं कि चाहे हम लड़के की शादी करें या लड़की की शादी करें, तो रिश्ते हमें कहाँ से आते हैं? रिश्ते समाज से आते हैं। जब हमारा समाज के साथ जुड़ाव नहीं होगा, तो हमारे पास रिश्ते किस तरह से आएंगे? तो जिस समय अगर इस तरह की कभी प्रॉब्लम आती है शादी की, तो हमें इस डायरेक्शन को भी देखना होता है। दोस्तों, इस क्रम में हमारी अगली डायरेक्शन आती है ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन चर्निंग की डायरेक्शन है, चिंता की डायरेक्शन है, चर्निंग की डायरेक्शन। तो अगर दोस्तों ये डायरेक्शन हमारी इम्बैलेंस होती है, तो मैंने देखा है कि कई बार आदमी डिसीजन बहुत फास्ट लेता है और उस फास्ट डिसीजन की वजह से उसके डिसीजन गलत हो जाते हैं। दोस्तों, इस डायरेक्शन में टॉयलेट अच्छा होता है, बट टॉयलेट की हमें एक रेमेडी कर लेनी चाहिए। वो रेमेडी इसलिए कि ताकि हम अपने डिसीजन फास्ट ना लें। दोस्तों, इस क्रम में अगली डायरेक्शन हमारी जो आती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन आती है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है, क्योंकि ये डायरेक्शन कैश लिक्विडिटी की डायरेक्शन है। अगर ये डायरेक्शन हमारी इम्बैलेंस होगी, तो हमारे पेमेंट डिले होंगे, घर में ऑस्पेसिस अच्छी सेरेमनी नहीं होंगे, खुशी का माहौल नहीं रहेगा। तो इस डायरेक्शन को भी बैलेंस करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, कई बार देखा गया है कि आपकी लाइफ में नॉर्थ डायरेक्शन अच्छा है, आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी तो आ रही है, बट आपको जॉब नहीं मिल रहा। तो हमें इस डायरेक्शन को भी बैलेंस करना होता है, क्योंकि ये डायरेक्शन फायर की डायरेक्शन है। और जो फायर की डायरेक्शन होती है, आपने देखा होगा कि जब भी हम घर में या कभी भी कोई अच्छी सेरेमनी करते हैं, तो उसमें आग को, अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। तो दोस्तों, इस डायरेक्शन को भी बैलेंस करना बहुत
जरूरी है। इस क्रम में हमारी जो अगली डायरेक्शन आती है वो आती है साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन है वो है पावर और कॉन्फिडेंस की डायरेक्शन। अगर हमारी ये डायरेक्शन इम्बैलेंस होगी तो उस भवन में रहने वाले लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी, पावर की कमी होगी, और अगर वो कहीं जॉब करते होंगे तो हर समय या कोई भी व्यापार करते होंगे तो अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं। तो दोस्तों इस डायरेक्शन में अगर आपकी ये डायरेक्शन इम्बैलेंस है तो यहाँ पर हम एक हनुमान जी की चित्र लगा सकते हैं जिसमें हनुमान जी ने पहाड़ उठाया हो। तो आपने देखा होगा कि पहाड़ उठाना, हनुमान जी ने पहाड़ उठाया, वो इस चीज का प्रतीक है कि वो कितने पावरफुल हैं और उनके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। तो इसको हम इस तरह से ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी हमें मंदिर या भगवान का चित्र अपने बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों इस क्रम में हमारी अगली डायरेक्शन आती है साउथ डायरेक्शन। जो साउथ डायरेक्शन है वो हमारी रिलैक्सेशन और फेम की डायरेक्शन है। अगर किसी वजह से ये डायरेक्शन हमारी इम्बैलेंस होगी तो हमें फेम नहीं मिलेगा। हम जितना मेहनत करेंगे, जितना काम करेंगे, हमको उसके मुकाबले उसके उतने रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे और हमें रिलैक्स भी हम नहीं रह पाएंगे। दोस्तों अगली जो डायरेक्शन आती है इस क्रम में वो डायरेक्शन आती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वो हमारी स्किल्स की डायरेक्शन है, हमारी रिलेशनशिप की डायरेक्शन है। अगर किसी वजह से ये डायरेक्शन हमारी इम्बैलेंस होगी तो हमारे रिलेशनशिप में तनाव रहेगा, हमारे रिलेशनशिप खराब रहेंगे घर के अंदर, और जो हमारी स्किल्स हैं उसके मुताबिक हमें रिजल्ट नहीं मिलेंगे। दोस्तों अगली डायरेक्शन आती है हमारी साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन हमारी डिस्पोजल और एक्सपेंडिचर की डायरेक्शन है। अगर ये डायरेक्शन हमारी खराब होगी तो हमारे एक्सपेंडिचर्स बहुत ज्यादा होंगे, लाइफ में खर्चे बहुत ज्यादा होंगे उल्टे सीधे। या कई बार मैंने देखा है कि कई फैक्ट्रियों में हम देखते हैं उनकी नॉर्थ डायरेक्शन भी सही है, ईस्ट डायरेक्शन भी सही है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन भी सही है और साउथ ईस्ट डायरेक्शन भी सही है। तो उनके पास पैसा भी आ रहा होता है, अपॉर्चुनिटी भी आ रहा होता है, क्लाइंटेज भी अच्छी है, लेकिन उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है। तो जब उन फैक्ट्रियों को मैंने विजिट किया तो पाया कि उनका साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन इम्बैलेंस थी, जिसकी वजह से एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहे थे। जब एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे तो हमारे प्रॉफिट मार्जिन में कमी आ जाएगी। दोस्तों अगली डायरेक्शन इस क्रम में आती है वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वो हमारी एजुकेशन और सेविंग की डायरेक्शन है। अगर हमारी ये डायरेक्शन किसी वजह से इम्बैलेंस हुई तो हमारे बच्चों की जो एजुकेशन है, उनका बच्चों का एजुकेशन में ध्यान नहीं लगेगा। दूसरा, चाहे हम कितना भी कमाएं, हमारी सेविंग्स नहीं होंगी। तो इस डायरेक्शन को अभी हमें बैलेंस करना जरूरी है। और दोस्तों मैंने अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है कि जब मैं लोगों के घरों में वास्तु करने जाता हूँ और वो कहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, तो मैंने देखा कि मैं उनसे पूछता हूँ बच्चे से कि बेटे आपको किस चीज का शौक है, तो बच्चा कहता है कि मेरे को क्रिकेट खेलने का शौक है। तो देखा गया है कि वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में उसका क्रिकेट का सामान रखा हुआ है। या किसी को मोबाइल गेम्स खेलने का शौक है या और कोई गेम खेलने का शौक है, तो उस गेम से रिलेटेड आइटम वहां पर रखा हुआ है, तो हम उस आइटम को हटा दें और बच्चे की एजुकेशन को बढ़िया करने के लिए उसकी कुछ बुक्स को हम वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखा दें, या हम बच्चे के स्टडी टेबल को भी वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट डायरेक्शन हमारी वो आती है वेस्ट डायरेक्शन। ये वेस्ट डायरेक्शन हमारी प्रॉफिट और गेन्स की डायरेक्शन है। अगर ये हमारी डायरेक्शन इम्बैलेंस होगी तो हम जो बिजनेस करेंगे या कोई भी काम करेंगे, हमारे प्रॉफिट की मात्रा में बहुत कमी आ जाएगी, हमें गेन्स नहीं होंगे। तो इस डायरेक्शन को भी बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं उनके लिए तो अति महत्वपूर्ण हो जाता है इस डायरेक्शन को बैलेंस रखना। दोस्तों अगली डायरेक्शन जो हमारी आती है वो आती है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को हम को भवन की डायरेक्शन कहते हैं, डिटॉक्सेशन की डायरेक्शन कहते हैं। तो इस डायरेक्शन को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। और अगर आपको किसी वजह से टेंशन है या परेशान रहते हैं किसी वजह से, तो आपको इस जोन में जाकर 10 से 15 मिनट बैठना चाहिए रेगुलर, जिससे आपकी टेंशन में काफी मात्रा में कमी आ जाती है। इस डायरेक्शन में टॉयलेट बनाना बहुत अच्छा है। दोस्तों नेक्स्ट डायरेक्शन आती है हमारी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आती है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो हमारी सपोर्ट की और बैंकिंग की डायरेक्शन है। अगर हमारी ये डायरेक्शन इम्बैलेंस होती है तो हमारी लाइफ से सपोर्ट खत्म हो जाता है। हमें रिश्तेदारों का सपोर्ट नहीं मिलता है, हमें समाज का सपोर्ट नहीं मिलता है, हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलता है, और हमारी लाइफ में कई प्रकार के जो हमें सपोर्ट मिलने होते हैं वो सपोर्ट नहीं मिलते हैं। तो इस डायरेक्शन को भी हमें बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगली डायरेक्शन हमारी आती है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये हमारी लास्ट डायरेक्शन है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन अट्रैक्शन की डायरेक्शन है। अगर ये डायरेक्शन हमारी इम्बैलेंस होगी तो भवन में रहने वाले लोगों के बीच में आपस में अट्रैक्शन की कमी होगी। तो इस डायरेक्शन को बैलेंस रखना बहुत जरूरी
है। दोस्तों इसमें मैं आपको एक छोटी सी टिप्स देना चाहूंगा कि अगर आपके घर में किसी की नई नई शादी हुई है और शादी में आपने देखा हस्बैंड वाइफ के अंदर कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई प्यार नहीं है जो होना चाहिए, तो कुछ दिन के लिए उन न्यूली वेड को आप अगर उस डायरेक्शन में सुलाएंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और उनके बीच में अगर कोई छोटा मोटा क्लेश होगा, झगड़ा होगा, उसमें बहुत कमी आ जाएगी। लेकिन दोस्तों सेम टाइम आपको ये भी याद रखना है कि इस डायरेक्शन में हमें बच्चों को नहीं सुलाना चाहिए। अगर बच्चों का रूम इस डायरेक्शन में होगा तो बच्चे उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाएंगे, उल्टी सीधी पिक्चरें देखने लग जाएंगे। तो इस चीज का हम पर्टिकुलरली ध्यान रखें। दोस्तों अगली जो मैं अपनी वीडियो लेके आऊंगा उसमें आपको किचन के बारे में बताऊंगा, किचन किस किस डायरेक्शन में होनी चाहिए और उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं। अगर वो गलत डायरेक्शन में आ जाए तो आपकी लाइफ में क्या नेगेटिव प्रभाव पड़ते हैं और उनके साथ मैं आपको उसकी रेमेडियों को भी बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं आपसे फिर प्रार्थना करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।